राधे राधे, जय माता दी। आज आपको बताऊंगी शीतलाष्टमी की थाली जो आपको फटाफट से लग के तैयार हो जाएगी। क्या क्या सामग्री चाहिए बहुत शॉर्ट्स में हम जान लेते हैं कि ये ना। सबसे पहले आपको एक जल का लोटा चाहिए जिसमें आप मिट्टी का बर्तन भी लेके जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको मक्खन डाल लेना है, यानी मक्खन नहीं है तो आप फ्रेश मलाई डाल लीजिए, और अगर मलाई नहीं है तो थोड़ा सा दही आप उसमें डाल सकते हैं। उससे माता को ठंडा ही चीज़ें यानी कि अर्पित की जाती है, स्नान किया जाता है। उसके बाद एक बड़गुल्ले की माला चाहिए, जिसको गुलरी की माला या बड़गुल्ले की माला बोलते हैं, जो हम होली पे बनाते हैं। उसके बाद आपको मेहंदी चाहिए, जो फ्रेश मेहंदी होती है। उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के ही रात्रि को रख दीजिए, जिससे वो सुबह तक गल के तैयार हो जाएगी माता को चढ़ाने के लिए। उसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड कर दीजिएगा रात्रि को ही, या फिर आप भिगो के भी अपने हाथों में भी लगा के रख दीजिएगा। लेकिन जो माता को चढ़ानी है उसको आपको नहीं लगाना है, आप अलग से लगाइएगा, माता की को अछूती रखिएगा। उसके बाद हल्दी की आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। उसके बाद रोली लेनी है माता को तिलक करने के लिए। हल्दी इसमें विशेष रूप से चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको ये कलावा लेना है, जो माता को वस्त्र रूपी समर्पित करना है। उसके बाद आपको ये मूंग लेने हैं, इनको भी आपको भिगो के रात को ही रख देना है, रात्रि को ही हम भिगो के ये रख देते हैं। ये बाजरा लेना है, जिसको भी हमें रात्रि को ही भिगो के रखना है और सुबह लेके जाना है। ये भिगा हुआ ही बाजरा माता को चढ़ाया जाता है विशेष रूप से, तो आप इसको रात्रि को ही भिगो के रख दीजिएगा। अब आपको एक मूंग या मोठ या फिर चने की दाल, किसी की भी दाल आपके पास हो, उसको भी आप रात्रि को ही भिगो के रख दीजिएगा, और रात्रि को ही भिगो के हमें सुबह माता को चढ़ानी है। पानी आप हटा के लेके जाइएगा, पानी हटा दीजिएगा सुबह जब लेके जाएं। उसके बाद हमें चाहिए 7 पूड़ी, यानी कि माता को भोग लगाने के लिए पूड़ी चाहिए। अगर सीरा बनाया है इस पे तो सीरा भी आप पूड़ी के ऊपर रख दीजिएगा। उसके बाद ये गुलगुले होते हैं, यानी कि पुए, हमारे यहाँ राजस्थान में बड़े बड़े पुए बनाए जाते हैं, ये पुए लेके जाते हैं। और ये है हमारे यहाँ पे गंजी, जिसको बोलते हैं, यानी कि मीठे चावल जिनका माता को भोग लगता है, और ये विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इसके बिना माता का भोग अधूरा होता है। तो ये गुड़ और चीनी दोनों के ही बनाए जाते हैं, मैंने गुड़ के बनाए हैं। आप किसी भी चीज़ में मीठे चावल ही लेके जाएं, यानी कि ऊपर से मीठा नहीं डालना है, बनाते टाइम ही इसमें आप ऐड कर दें। उसके बाद आपको दही लेके जाना है, यानी कि माता को ठंडी चीज़ें खिलानी है तो दही उसमें विशेष रूप से लेके जाना है। दूध लेके नहीं जाना है, आपको सिर्फ दही लेके जाना है। एक आटे का दीपक आपको लेना है, जिसमें आपको घी की बत्ती रखनी है, जिसको बिना जलाए माता को समर्पित करना है। ये छोटी छोटी सी सामग्री है। और मैं आपको बता दूं, थोड़े से आपको अंगूर या फिर कोई भी मिठाई आपके घर में है पहले से, या फिर आपने बनाई है, तो मैंने गुलाब जामुन बनाए थे, मैं गुलाब जामुन भी लेके जा रही हूँ। मिठाई बर्फ़ी बाज़ार से आई थी, वो भी मैं आपको लेके जा रही हूँ। बर्फ़ी भी आप लेके जा सकते हैं, घर में कोई मिठाई रखी है आप उसका भी भोग लगाइएगा। जितने ज़्यादा पकवान हो, यानी कि 7 तरह के पकवान हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, तो मैंने गुंजिया भी बनाई थी, तो मैं ये गुंजिया लेके जा रही हूँ। मैंने न शकल पारे भी बनाए थे मीठे वाले, वो भी मैं लेके जा रही हूँ। सिक्का आपको अवश्य लेके जाना है माता को चढ़ाने के लिए। और आपको कोई भी ऋतु फल, यानी कि आपके पास कोई भी ऋतु फल हो, केला हो, सेब हो, अंगूर हो, ठंडे फल या नारंगी, कोई भी, नींबू, ये माता को फल भी आपको चढ़ाने हैं, क्योंकि ऋतु फल चढ़ाने से पूजा संपन्न मानी जाती है। तो ये सामग्री सारी की सारी आप एक थाली में रख के, उसको ढक के, पीलिया ओढ़ के, हाथों में मेहंदी आप एक दिन पहले अवश्य लगा लीजिएगा। पीलिया ओढ़ के या अपने बच्चों को साथ में लेके ये पूजा करनी है। ये पूजा सबसे पहले मंदिर में, जहाँ शीतला माता का मंदिर होता है वहाँ होती है, उसके बाद चौराहे पे होती है, और उसके बाद घर पे होती है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एंड मेरे चैनल पे इसकी शीतला माता की पूरी कहानी है, बिंदायक जी के समेत, और भजन भी है। आप वहाँ से अपने मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं कि आपको गीत कौन सा गाना है और आपको कथा कौन सी सुननी है, पहले गणेश जी की कथा सुननी है या पहले माता की कथा सुननी है, और किस प्रकार से पूजन करना है, संपूर्ण विधि है चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और पूरी सामग्री आपको मैंने बता दी है, तो एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा। और पूजा में कोई भी कमी नहीं रहे, शीतला माता आप सभी के बच्चों की और आपकी रक्षा करे। जय शीतला माता, राधे राधे।